प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संत कबीर के दोहे। बच्चों, संत कबीर 15वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रिय गुरु थे वे। सब उनकी बात सुनते थे, पर शुरू में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे भारतीय कवि और संत थे जिनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 1598 मगहर में हुई थी। कबीर एक सर्वधर्म समभाव कवि संत थे, अर्थात वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्म के लोग उनका समान रूप से सम्मान करते थे, चाहे वे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं या कोई और हैं। सब उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान और साधना के बल पर उन्होंने अपने आप को प्रकाशित कर लिया था, ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया था। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने साक्ष्य सहित जो साखियां अर्थात दोहे लिखे, वह जन जन के प्रिय बन गए। और कहते हैं बच्चों, मृत्यु के समय उनकी आयु 120 वर्ष रही होगी। उनके गुरु का नाम रामानंद जी था। कहते हैं कि काशी के घाट पर उन्होंने गुरु रामानंद जी को पेशकश की अपना गुरु बनाने के लिए शुरू में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब वे रोज स्नान करके काशी के घाट से जाया करते थे। तो एक दिन उनके रास्ते में सीढ़ियों पर कबीरदास जी लेट गए। सुबह 4 बजे के समय लगभग अंधेरा होता है उस समय थोड़ा। तो रामानंद जी आए स्नान करके, सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो देखा उनका पैर जो है उनकी छाती पर कबीर की पड़ गया। बोले, बच्चा राम राम बोल। कबीरदास जी ने बस वहीं से गुरु मंत्र ले लिया, राम राम, और जीवन भर उस राम के प्रति, परमात्मा के प्रति ऐसे संलग्न हो गए, समर्पित हो गए कि बस उन्हीं के लय में लग गए, धुन लग गई राम की, और अपने भजन से, दोहों से जन जन को जागरूक करने लग गए। पढ़े लिखे नहीं थे, पर इधर उधर घूम घूम कर ज्ञान देते थे। उनकी भाषा में इसलिए ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी आदि बोलियों के शब्द आ गए, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुपड़ी भाषा भी कहा जाता है। उनके जो साखी यानी कि दोहे और शब्द हैं, वे सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अच्छा, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके एक परम शिष्य थे धर्मदास जी, तो उन्होंने उनके दोहों को कलमबद्ध कर लिया। अब उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे हैं कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। कबीर ग्रंथावली या बीजक ग्रंथ में उनकी रचनाएं हैं साखी, पद, सबद, रमैनी, बावनी, बेली, वार, बसंत, सब उसमें संग्रहित हैं। अच्छा, उन्होंने काम क्या? उन्होंने भारतीय समाज में जातियों और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भेदभाव नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बाहरी आडंबरों का, पाखंडों का विरोध करते थे। हैं कि कबीरदास जी ने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास को दूर भगाने की पूरी कोशिश की। सिखों के धर्म ग्रंथ में उनकी रचनाएं मिलती ही हैं संकलित, और उनके विचारों का हिंदू मुसलमान दोनों ने अनुसरण किया। उनके दोहों और भजनों में हमें क्या मिलता है, उद्देश्य क्या है पढ़ाने का? समानता, सर्वधर्म भाव, मानवता, ईश्वर प्रेम का संदेश, कुरीतियों के विरोध का संदेश उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से दिया। कुछ उनके महत्वपूर्ण जो साखियां हैं, दोहे हैं, उनके अर्थ और भाव आज हम समझेंगे। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने,
गोविंदियो दिखाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ज्ञान और साधना से जब उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो एक दिन उनके सामने गुरु और परमात्मा दोनों ही आकर खड़े हो गए। अब वे पेशो पेश में पड़ गए। दुविधा है उनके मन में कि सबसे पहले वह अपने शीश किनके चरणों में झुकाएं, परमात्मा के या गुरु के। फिर उन्होंने विचार किया कि गुरु ही वह महान व्यक्ति है जिसके कारण उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दिया। गुरु ने ही उन्हें ईश्वर से मिलने में मदद की है, इसलिए वे पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे। तो में बताया गया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर है। हम सभी बच्चों को अपने टीचर्स का दिल से सम्मान करना चाहिए। दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझे खुद से ज्यादा बुरा और कोई इंसान नहीं मिला। दूसरों के प्रति सकारात्मक रहकर अपने दोषों पर नजर रखें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि एक उंगली दूसरे पर दिखाओ तो 3 उंगली अपने ऊपर ही उठ जाती हैं। अर्थात हमारा कर्तव्य है कि हम पहले अपनी बुराइयों को दूर कर लें और फिर समाज की बुराइयों के दूर करने की कोशिश करें, तब यह संसार सुंदर बन जाएगा। अगला दोहा है, साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँझ है, ताके हृदय आप। अर्थात सच बोलने के समान कोई तप नहीं है। सच की डगर मुश्किल होती है, उस पे कोई कोई ही चलता है, लेकिन जो चलता है अंत में बहुत सुखी होता है, उसकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता। लेकिन जो झूठ बोलता है, पाप करता है, आडंबर करता है, मिथ्या आचरण करता है, झूठा व्यवहार करता है, लोगों के साथ धोखा देता है, उसके समान तो कोई इस दुनिया में पाप ही नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। ईश्वर अर्थात उसी का साथ देते हैं जो सच बोलता है। तो भाव क्या हुआ इसका कि सच बोलने के समान कोई तप नहीं है। कहा भी गया है कि अंततः तो सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। कबीर जी कहते हैं, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रतन है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर आने देता है। भाव क्या हुआ कि हमें सोच समझकर यानी कि तोल मोल कर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बोलेंगे तो हमें कोई उतना सम्मान नहीं देगा। सोच समझ के बोलेंगे तो हमारे झगड़े भी नहीं होंगे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात ना तो हमें अधिक बोलना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। कि जैसे अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमें सब बोलेंगे बड़बोला, और कम बोलेंगे तो सब बोलेंगे इसमें तो आत्मविश्वास ही नहीं है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, अधिक वर्षा होने से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, और अधिक धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा, दोनों ही स्थिति हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमें संतुलन बनाना है। प्रकृति का संतुलन हमें पसंद है, ऐसे ही हमारी वाणी का संतुलन हो। अति हर चीज की बुरी होती है, हम संतुलन यानी कि बैलेंस बना के रहें। वेदों में आया है, अति सर्वत्र वर्जिएत, संस्कृत की सूक्ति है। अति जो है हर चीज की बुरी है, उसे त्याग देना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इस दोहे में कबीरदास जी ने समय का महत्व बड़ी सुंदरता से हमें समझा दिया कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें अपने कार्य समय पर निपटा लेने चाहिए। कक्षा कार्य हो, गृह कार्य हो, जिस बच्चे का समय पर
हो जाता है काम, वह परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से कर पाता है। परीक्षा के समय उसे नोट्स ढूंढने के लिए थोड़ा धड़ नहीं तापना पड़ता, मांगना पड़ता। वह आत्मनिर्भर बनता है और समय पर तैयारी कर लेता है परीक्षा की। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो काम कल करना है वो आज कर लो, और जो आज करना है वह अभी कर लो। क्यों? क्योंकि यदि विपत्ति मुसीबत आ गई तो फिर आप काम कब करेंगे? वैसे भी देखिए हम मनुष्य मरणशील है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो हमने अपने देश समाज परिवार की भलाई के लिए जो काम तय कर रखे हैं उन्हें समय रहते ही हमें निपटा लेना चाहिए। भाव क्या हुआ? दोहा हमें क्या सिखा रहा है कि समय बेहद कीमती है, गया समय वापस नहीं आता, अतः समय रहते सारे काम निपटा लो। अगले दोहे में कबीरदास जी ने साधु संत की विशेषता बताई है कि उनका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ना कि उनका जाति धर्म। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उससे उसके ज्ञान की बात करिए। सम्मान पूर्वक विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान ले लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। इसका मतलब यह है कि ज्ञान जहां से भी मिले उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। कई बार अनपढ़, गरीब या जिसे हम छोटी जाति का हीन समझते हैं, वह भी तर्क संगत उच्च कोटि की बात कह जाता है, जिसके आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। कबीरदास जी के विचारों में सामाजिक समानता, मानवता और आपसी भाईचारे की भावना थी। दोहे का भावार्थ है बच्चों, संतों की जाति नहीं, उनका ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दोहे में, अगले दोहे में बच्चों, दूसरे की भलाई, दूसरे की वेलफेयर करने की जो भावना है, परोपकार की भावना है, उसका महत्व बताया गया है। और किसके माध्यम से बताया गया है? उदाहरण के तौर पर कबीरदास जी ने दो वस्तुएं ली हैं, एक तो पेड़ वृक्ष और दूसरा नदी। कि वृक्ष कभू न फल भगे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीर परोपकार की भावना वृक्ष और नदी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि दानी और सज्जन व्यक्ति लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संसार में पैदा होते हैं। वे अपनी संपत्ति का संचय परहित हेतु करते हैं। जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, इसी तरह साधु संत भी अपने ज्ञान संपत्ति का उपयोग परमार्थ, परमार्थ अर्थात दूसरे के वेलफेयर, दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए। भावार्थ होता है इस दोहे का कि संत दूसरों के हित यानी कि परोपकार के लिए ही जीते हैं। इस कोटेशन को, इस दोहे को अगर आप याद कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे, तो रचनात्मक लेखन, अनुच्छेद लेखन में इसको आप उदाहरण के तौर पे जोड़ दोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। अब देखिए दोहों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है या वर्तमान जीवन में इनकी प्रासंगिकता क्या है, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं बच्चों। दोहे हमें ये जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन मूल्यों की सीख देते हैं, जिसे गुरु की महिमा बताते हैं, सत्य पर चलना सिखाते हैं, समय का महत्व, मीठी बोली, ज्ञान, परोपकार के महत्व की जानकारी बच्चों को देते हैं। इन दोहों के माध्यम से हम यह जान पाते हैं हमारा व्यवहार कैसे इस संसार को सुंदर बना सकता है, कैसे हम सभी मनुष्य मिलजुल कर रहें वर्तमान जीवन में। इसलिए इनकी तो बहुत प्रासंगिकता है। अब एक उदाहरण के तौर पे आप सड़क पर जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और कार से आपकी टक्कर हो जाती है और स्क्रैचेस आ जाते हैं, है ना, खरोंच आ जाती है गाड़ी पर, तो कार वाला चिल्लाने लग जाता है, आपस में हम झगड़ा करने लग जाते हैं। बनिस्बत इसके कि हम क्या करें, आसानी से, सरलता से हम मीठी वाणी का प्रयोग करके उस झगड़े को खत्म कर सकते हैं, क्षमा मांग के हम आगे बढ़ जाएं तो बात बढ़े ना, झगड़ा वही खत्म हो जाए। तो दुर्घटना आदि के समय आपस में न लड़कर एक दूसरे से क्षमा मांगकर मीठी वाणी में बात करके बात को हम वही खत्म कर देंगे। तो ये दोहे वर्तमान जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है।
मनुष्यों को सभी कार्य करने के लिए समय पर क्यों कह रहा है? कवि मनुष्यों को सभी कार्य समय पर करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि यदि मुसीबत आ गई या हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे तो सारे काम धरे रह जाएंगे। मृत्यु रूपी प्रलय या अन्य कोई मुसीबत पता नहीं कब आ जाए और हम सोचते ही रह जाएं, अरे अभी तो हमें ये करना था। यानी सफलता पाने हेतु तो सभी काम समय पर निपटाने होते हैं, ना कि कल पर टालते जाएं। वही विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होते हैं जो अपना कक्षा कार्य गृह कार्य समय पर निपटा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें पहले किन बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए, समाज की या अपने अंदर की? हमें पहले अपनी बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि समाज की। बुराइयां तो सभी में होती हैं, किंतु हम जब अपने दोष दूर कर लेंगे तो सब हमारी बात सुनेंगे, अन्यथा कोई हम पर ध्यान ही नहीं देगा। दूसरों पर दोषारोपण करने का हक हमें तब तक नहीं है जब तक हमारे अवगुण स्वयं के दूर ना हो। एक उंगली हम दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली खुद अपनी ओर उठ जाती है। इसका सार यही है कि इतने दूसरे में दोष नहीं है जितने हमारे अंदर हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले हम अपने दोषों को दूर करें। धन्यवाद। देखिए बच्चों, एक बार कबीरदास जी बुनकर थे। जुलाहा यानी कि जुलाहा कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को। तो वे खादी का काम करते थे, सूत काटते थे और दरिया, चादर, खेस वगैरह, लोई वगैरह बुना बुना करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। जीवन भर उन्होंने ये अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम किया। इससे पता चलता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जो भी ईश्वर ने आपको काम प्रदान किया है, खुशी खुशी हमें उसे करना चाहिए। और ये वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर उनका स्मारक बना है, मॉन्यूमेंट है ये उनका। और देखिए भारतीय सरकार ने उनके चित्र के साथ उनके नाम पर उनकी महत्ता दिखाने के लिए डाक टिकट भी जारी किया है।